दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 98 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत में संचार अवसंरचना के बारे में। ठीक है, यह चर्चा में क्यों है, इसमें प्रमुख बिंदु क्या है और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस टॉपिक में क्या है, और केंद्रीय बजट 2022 की जो मुख्य विशेषताएं थी तो इस टॉपिक्स में क्या रिलेट करता है और इसमें चुनौतियां क्या आ सकती है, और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस क्षेत्र में क्या है, और दूर संचार विधेयक 2022 का महत्व क्या है, इन सभी मुद्दों को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास ये करेंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी अगर स्रोत आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दृष्टि का मैगजीन पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं उपलब्ध हो पाता है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो क्या है कि हम आप तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब पे अपलोड करते हैं इसका जितने भी टॉपिक है। तो हम चाहते हैं कि आप भी इसके रेगुलर पाठक बन सके, और जो टॉपर कहते हैं कि हिंदी या तो या यूपीएससी का टॉपर हो या स्टेट पीसीएस का टॉपर हो, अगर आप देखेंगे उनका वीडियो तो कहते हैं कि उनका यह रेगुलर पाठक रहा है, दृष्टि जो मैगजीन देती है करेंट अफेयर्स की। तो इसी वजह से हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप लोग इसे वंचित न हो पाए। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। ठीक है, भारत में संचार अवसंरचना जो है चर्चा में क्यों है। तो वर्तमान में भारत 1.16 बिलियन ग्राहक आधार के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। साथ ही पिछले दशक में दूरसंचार क्षेत्रक ने मजबूत वृद्धि दर्ज की है। इसी संदर्भ में भारत का लक्ष्य 2025 तक एक ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी तक पहुंचना है। तो भारत का जो लक्ष्य है 2025 में कि 5 ट्रिलियन डॉलर जो है जीडीपी वहां तक पहुंचना है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, तो इससे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो जैसे कि भारत में दूर संचार अवसंरचना का अभाव है, क्या आप सहमत हैं? इस स्थिति के संदर्भ में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं आने वाली चुनौतियों की विवेचना की रहे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें प्रमुख बिंदु क्या है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रमुख बिंदु में क्या है कि दूर संचार उद्योग कई उप क्षेत्रों में विभाजित है, यथा अवसंरचना उपकरण, मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर, वाइट स्पेस स्पेक्ट्रम, टेलीफोन सेवा प्रदाता और ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदाता इत्यादि। अगला पॉइंट है कि भारत 2025 तक वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बनने की राह पर है। ठीक है, क्या है कि जिसमें लगभग 1 बिलियन डिवाइस कार्यशील है एवं 88 मिलियन 5G कनेक्शन शामिल होने की संभावना है। अगला देखते हैं कि यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2023 से लेकर के 2040 की अवधि में 5G तकनीक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 450 बिलियन डॉलर का योगदान कर सकती है। उसके बाद है कि डीओटी दिसंबर 2022 तक गांवों में 100% ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, मोबाइल टावरों का 55% फाइबराइजेशन, ठीक है, और 25 Mbps की औसत ब्रॉडबैंड स्पीड और 30 लाख किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर रोल आउट के संयोजन को लक्षित कर रहा है। उसके बाद अगला है कि दिसंबर 2024 तक डीओटी अखिल भारतीय स्तर पर टावरों के 70% फाइबराइजेशन, 50 Mbps की औसत ब्रॉडबैंड स्पीड और 50 लाख किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर रोल आउट की स्थापना की जा रही है। उसके बाद है कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें, तो भारत की रैंकिंग नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार 61वें स्थान पर है। ठीक है, यानी
भारत की जो रैंकिंग है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स जो होता है उस 2022 के अनुसार 61वें स्थान पर है। साथ ही भारत ने देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में दूसरा स्थान हासिल किया है। अगला है कि भारत ने दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश और घरेलू बाजार आकार में तीसरी रैंक हासिल की है। अगला पॉइंट है कि 30 नवंबर 2022 तक 14 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 50 शहरों में 5G सेवाएं शुरू की गई है। उसके बाद है कि केंद्रीय बजट 2022 की मुख्य विशेषता क्या थी। तो 5G मोबाइल सेवाओं को रोल आउट के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित की गई है। अगला है कि एक मजबूत 5G पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम योजना के तहत डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना शुरू की गई है। अगला है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत नेट परियोजना के तहत सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य किया जा रहा है। अगला है कि टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI की अनुमति दे दी गई है। उसके बाद चुनौतियां क्या आ सकती है। तो भारत में स्पेक्ट्रम उपलब्धता सीमित है, ठीक है, जो कि यूरोपीय देशों की तुलना में 40% है, वहीं चीन की तुलना में 50% है। अगला पॉइंट है कि आर्थिक रूप से प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो कि कर चोरी को संदर्भित करता है। अगला है कि शहरी क्षेत्रों से दूर अर्ध ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का अभी भी अभाव बना हुआ है, क्योंकि सेवा प्रदाताओं को प्रारंभ में एक बड़ी मात्रा में पूंजी लागत की आवश्यकता होती है। इन लागतों के पीछे मुख्य कारण बिजली और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे की कमी है। अगला है कि जिसके परिणाम स्वरूप बुनियादी ढांचे को शुरू करने में देरी होती है। भारतीय परिस्थितियों के सापेक्ष सेलुलर बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव के लिए कौशल प्रशिक्षण भी एक मूल्य समस्या भी बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद है कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है। तो दूरसंचार क्षेत्र में FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, जिससे विदेशी निवेश में वृद्धि होगी, ठीक है। अगला है कि दूरसंचार विभाग ने तरंग संचार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो मोबाइल टावरों द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन के अनुपालन पर जानकारी साझा करने वाला एक वेब पोर्टल है। अगला पॉइंट है कि सरकार ने एक राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN बनाने के लिए 20,000 करोड़ की लागत से एक परियोजना को मंजूरी दी है, जो ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा और ई-गवर्नेंस जैसे विभिन्न अनुप्रयोग के लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे समावेशी विकास को गति प्रदान होगी। इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस फंड USOF के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है। अगला है कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार योजना के अनुसार केंद्र सरकार ने 2022 तक लाखों वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, जिस दिशा में अभी भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही दूरसंरचना क्षेत्र में अवसंरचनात्मक खाई को कम करने के लिए PM वाणी योजना द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद है कि अगला कि दूरसंचार विधेयक 2022, ठीक है। तो यह विधेयक 3 अधिनियम यथा भारतीय तार अधिनियम 1885, तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 एवं भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम टेलीग्राफी अधिनियम 1933 को सहमति करता है। यह सरकार को इंटरनेट पावर को निलंबन का आदेश देने में सक्षम बनाता है। वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकालीन और सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 के तहत इंटरनेट सेवाओं के निलंबन का आदेश दिया जाता है। अगला है कि इस बिल के माध्यम से स्पेक्ट्रम और आवंटन मुख्यतः नीलामी के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि यह प्रावधान करता है कि किसी सार्वजनिक संस्था के स्वामित्व वाली भूमि का अधिग्रहण यथाशीघ्र होनी चाहिए, जब तक कि अधिग्रहण न करने का कोई स्पष्ट आधार न हो।
अगला पॉइंट है कि उपभोक्ता मामलों के संबंध में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा गलत पहचान विवरण प्रदान करने पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जाता है और विशिष्ट मोबाइल नंबर के संचालन को निलंबित कर दिया जाता है या व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए दूरसंचार सेवा का उपयोग करने से रोक दिया जाता है। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।